हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट पार्टिकल साइज, वी कैन से सेडिमेंट टेक्सचर क्लासिफिकेशन। यानी जो डिफरेंट सेडिमेंट्स या जो पार्टिकल्स मिलते हैं रिवर के अंदर या डिफरेंट या जो जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स में, इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उनके साइज़ के हिसाब से। इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी दैट इज दी ग्रेवल्स। ग्रेवल्स में आपके आते हैं बड़े बोल्डर्स, देन कोपेल्स, देन पेबल्स एंड देन ग्रेनुअल्स। दिस इज दी साइज इन mm, यानी जो अबोव 256 mm से इनका साइज बड़ा है वो आपके क्या होते हैं, बोल्डर्स होते हैं। जो रिवर के जो स्टार्टिंग फेज में आपको देखने मिलते हैं बड़े बड़े बोल्डर्स, आपको रिवर के जो सोर्स के पास आपको बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। देन आप आगे जब देखते हैं रिवर कोर्स में तो आपको कोबल्स और पेबल्स देखने को मिलते हैं। आपके थोड़े राउंड शेप में जो पत्थर आप देखते हो उनका जो साइज़ होता है 64 to 256 फॉर दी कोबल्स, देन 4 to 64 फॉर दी पेबल्स। जो लास्ट में सबसे छोटा पार्टिकल है आपका ग्रेवल्स के अंदर, वह आपका ग्रेनुअल, ये साइज़ आपका 2 से 4 mm का, ये होता है आपके ग्रेवल्स। तो ये सारी जो चारों चीज़ें हैं आपकी ग्रेवल्स में आती है, बोल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स एंड ग्रेनुअल्स। उसके बाद 3 कैटेगरी और हैं, दैट इज़ दी सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड का जो पार्टिकल साइज वो आपका 0.05 से 2 mm, ठीक है। सैंड जो आपको रिवर में मिलती है देखने को और आपको डेजर्ट में देते हैं, उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो ये है। देन आपका सिल्ट, उससे जो फाइन पार्टिकल है दैट इज़ द सिल्ट, मीन्स 0.02 mm से 0.5 mm तक का जो साइज़ है वो आपका सिल्ट का साइज़ है। जो पानी में गाद होती है, जो पानी के अंदर सस्पेंडेड लोड होता है, वो आपका सिल्ट होता है। देन लास्ट आपका क्ले। क्ले क्या साइज़ होता है 0.002 mm से कम। यानी अगर हम बात करें सॉइल फॉर्मेशन की या व्हाट इज़ सॉइल, तो हम कहते हैं कि सॉइल इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। जो ये डिफरेंट एजेंट से वेदरिंग होते हुए ये पार्टिकल साइज छोटे छोटे होते आते हैं, तो लास्ट में जो बचता है दैट इज़ क्ले, विच इज़ दी लेस देन 0.002 mm। तो जो हमें यहाँ सॉइल मिलती है, जो इंडियन जो नॉर्दर्न प्लेन है या जो गंगा का प्लेन है, यहाँ पे जो सॉइल मिल रही है वो इस प्रोसेस के थ्रू ही बनती है। यानी कि जो बड़े बोल्डर्स हैं वो छोटे होते जाते हैं, कोबल्स बनते हैं, रिवर के साथ आगे आते रहते हैं और छोटे होते होते वो ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर और इरोजन होता है और वेदरिंग होती है तो वो सैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो सिल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्ले। सो जो हम क्ले को डिफाइन करते हैं, मिट्टी को हम डिफाइन करते हैं जियोलॉजी में, हम कह सकते हैं कि सॉइल इज़ दी लास्ट प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। जो वेदरिंग प्रोसेस से जो बड़े बड़े जो माउंटेन्स थी उनमें से बोल्डर्स टूटे, फिर पेबल कोबल बने, फिर ग्रेवल्स बने, उसके बाद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इस प्रोसेस के थ्रू आपकी एलुवियल सॉइल हम देखते हैं प्लेन एरियाज़ में वो बनती है। और उसका साइज़ क्या है क्ले का, दिस इज़ दी लेस देन 0.002 mm। सो जब भी आप ट्रैवल करोगे रिवर में अपवर्ड यानी टूवर्ड द सोर्स, तो आपको इस तरह का आपको साइज़ का डिफरेंस मिलेगा। रिवर सेडिमेंट में, रिवर के जो बेड में आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे इस तरह से आपको चेंज बड़े होते होते जाएंगे जैसे आप माउथ के सोर्स के पास जाओगे रिवर में। सो दिस इज़ कॉल्ड एज दी सेडिमेंट टेक्सचर क्लासिफिकेशन। यानी जो डिफरेंट सेडिमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनके साइज़ के हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दीज आर दी सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी कि आपका जो फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलता है क्ले, उससे जो बड़ा है वो सिल्ट और उससे बड़ा है वो सैंड है। और ये सारी चीज़ें क्या आपके ग्रेवल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ दी सेडिमेंट्स। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड दिस ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।